हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ्स वाला पे। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर एक फॉर्म देख रहे हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। ठीक है, ये केवाईसी फॉर्म है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का केवाईसी फॉर्म है। ठीक है, बैंक को जब भी 5 साल 10 साल 15 साल या फिर उससे पहले भी जब भी ऐसा लगता है कि वो अपने कस्टमर का डिटेल्स को अपडेट करना चाहता है, तो वो अपने कस्टमर को केवाईसी अपडेट करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो इस फॉर्म के ज़रिए आप अपना केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं। केवाईसी अपडेट करवाना निहायत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप अपना केवाईसी नहीं अपडेट करवाते हो तो आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए ध्यान दें कि बैंक जब भी आपको केवाईसी अपडेट करने के लिए बोलता है तो आप बैंक में जा कर के अपना केवाईसी अपडेट कर लें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। ये फॉर्म जो है केवाईसी अपडेट का फॉर्म है। तो ये इस फॉर्म को आप अपना नज़दीकी ब्रांच से जा कर के ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको साइबर कैफ़े में भी ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। साइबर कैफ़े से भी जाकर आप ये फॉर्म को डाउनलोड करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि ये केवाईसी का मतलब क्या होता है। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ठीक है ना, केवाईसी का फुल फॉर्म होता है, याद कर लीजिएगा, नो योर कस्टमर। ठीक है ना, मतलब बैंक जो है अपने कस्टमर को जानता है। ठीक है, इसका अर्थ यही होता है नो योर कस्टमर। ठीक है, तो चलिए केवाईसी का अनेक्सर ए है, इसका एक और अनेक्सर बी भी है। दो पार्ट में ये फॉर्म आता है। देखिए, केवाईसी अनेक्सर बी। ठीक है, ये दोनों फॉर्म फिल करना होता है एसबीआई में। तो चलिए अनेक्सर 1 से हम शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए लिखा हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच क्या है हमारा, सिंदरी। तो ये सिंदरी लिखा हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पे चलिए उसके बाद नीचे आते हैं इस कॉलम में। पहले सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है हेड पे, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर केवाईसी अपडेशन। ठीक है ना, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब फर्स्ट कॉलम से। सबसे पहले लिखा हुआ अकाउंट नंबर। जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, जनरली देखा जाता है एसबीआई में 11 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है, तो आप 11 डिजिट का अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 डिजिट का अकाउंट नंबर आप अपना यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे के कॉलम पे आइएगा तो इस कॉलम को और इस कॉलम को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम होगा। ठीक है, जो भी आपका बैंक अकाउंट में नाम है या आपके आधार कार्ड्स पे या पैन कार्ड्स पे जो भी नाम है वो अपने फुल नेम यहाँ पे ब्लॉक लेटर में आप यहाँ पे अपना नाम को मेंशन कीजिएगा, लिखिएगा, फिल कीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद उसके नीचे वाले कॉलम में देखिए लिखा हुआ पेन नंबर। ठीक है ना, पेन कार्ड का नंबर लिखना है। ठीक है, इफ़ अवेलेबल, यदि आपके पास है तो। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर है पेन कार्ड तो अपना पेन कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। और ये सब जो है मैं पेन कार्ड का नंबर नहीं लिखा, आपको समझाने के लिए यहाँ पे भर दिया है। कुछ भी आप अपना पेन कार्ड नंबर यहाँ पे डालिएगा और यहाँ पे अपना नाम डालिएगा। ठीक है, पेन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे की ओर, कंटिन्यू करेंगे। करेंट एड्रेस, देखिए लाइन 1 लाइन 2 दिया हुआ। ठीक है, आप अपना करेंट एड्रेस यहाँ पे पूरा का जो भी आपका एड्रेस है आधार कार्ड पे या बैंक पासबुक पे, वो अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कीजिएगा पूरा पूरा। ठीक है, उसके बाद देखिए सिटी टाउन विलेज, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से तो विलेज पे टिक कीजिएगा और अपना गांव का नाम लिखिएगा। अगर आप टाउन से हैं तो अपना टाउन का नाम लिखिएगा और टाउन पे टिक कीजिएगा। अगर सिटी से हैं तो सिटी से। देखिए सिटी और टाउन में कई लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि सिटी क्या होता है, टाउन क्या होता है। देखिए सिटी टाउन जो है, देखिए टाउन मिडिल में है ना, बताता हूँ मैं। देखिए टाउन जो है ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा विकास किया हुआ रहता है और शहर से कम। मतलब टाउन एक ऐसा शहर होता है मतलब कि गांव से ज़्यादा विकसित और शहर से कम। शहर जो है, सिटी जो है जिले स्तर पे आता है। ठीक है, तो इसलिए टाउन से है। अगर छोटे मोटे शहरों से तो टाउन, और जिले स्तर पे मतलब जिले जैसे शहरों में रहते हैं आप तो सिटी, और ग्रामीण क्षेत्र रूरल क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे विलेज डालिएगा। और डिस्ट्रिक्ट तो सभी को पता होगा, जो डिस्ट्रिक्ट है आप अपना डिस्ट्रिक्ट डालिए। उसके बाद जो आपका स्टेट है स्टेट डालिए। कंट्रीज़ में आप अपना इंडिया लिखिएगा। कुछ दिन बाद हमें लगता है कि भारत लिखना कंपलसरी हो जाएगा, फ़िलहाल अभी इंडिया लिखा जा रहा है तो इंडिया कंट्रीज़ नेम इंडिया ही लिखिएगा। ठीक है, पिन में जो आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस का जो पिन है वो आप डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए
नीचे की ओर चलते हैं। ऑक्यूपेशन मतलब आप काम क्या करते हैं वो डालना। सिंपली इस वर्ड का मतलब समझिए, आप क्या काम करते हैं, ठीक है। तो जो भी हो, लेबर वर्कर, फार्मर, स्टूडेंट तो स्टूडेंट डालिएगा। जनरली लोग अगर स्टूडेंट अकाउंट मतलब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट अकाउंट ही डालिएगा, ठीक है। और अगर आप फार्मर हैं तो फार्मर, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन, जो भी है आप अपना ऑक्यूपेशन धंधा यहाँ पर लिख दीजिएगा। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम में आपको क्या डालना है, सालाना आप कितना कमा लेते हैं। अगर स्टूडेंट है तो ज़्यादा मत डालिएगा अमाउंट, अदरवाइज़ लेबर वर्कर है तो 1,20,000, 1,80,000, जितना भी डालना होगा आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ आपको। एनुअल इनकम जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को 20,000 ही डालना काफ़ी होता है, या उससे भी ज़्यादा डालना है तो डाल सकते हैं। ऑक्यूपेशन में कुछ भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट लिखिए, लेबर वर्कर लिखिए, जो लिखना लिख दीजिएगा। जैसे कि आप लिख सकते हैं लेबर, कुछ भी लिख सकते हैं, और अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है ना। अब देखिए सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। देखिए सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ इनकम जैसे आपका मान लीजिए सैलरी है तो सैलरी पे टिक कीजिएगा। ज़्यादातर लोगों का सैलरी होता है तो सैलरी पे टिक कीजिएगा। अगर पेंशन के माध्यम से आपका सोर्स ऑफ इनकम है तो पेंशन पे टिक कीजिएगा। अदर्स तो अदर्स पे टिक कीजिएगा। एग्रीकल्चर, जो फार्मर लोग होते हैं एग्रीकल्चर पे करते हैं, ठीक है ना। जो भी हो, बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम पे कीजिएगा। पेंशन के थ्रू आता है तो पेंशन, जो भी आपका सैलरी जिस जिस बेसिस पे आता है वो आप उसे टिक कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे अपना डालना है, कुछ भी मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। आपको कुछ भी मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे 10 डिजिट का डाल देना है, 224262810, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी, ठीक है ना, आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, @gmail.com कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर डेट डालना है। जिस डेट को आप ये फॉर्म सबमिट कीजिएगा बैंक में, वो डेट यहाँ पे फिल कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आज फॉर्म भर रहे हैं, आज का डेट डालते हैं और कल इस फॉर्म को सबमिट कीजिएगा बैंक में, तो फिर वो गलत हो जाएगा। जिस डेट को आप ये फॉर्म को सबमिट कीजिएगा बैंक में, उस दिन का डेट यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। प्लेस, जो भी आपका प्लेस है जहाँ पर आप रहते हो, मतलब जहाँ पर ये बैंक है, वहाँ पे इस प्लेस का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपना नाम डालिएगा, ठीक है। और उसके बाद अपना यहाँ पे सिग्नेचर कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं देखिए मैंने अपना नाम लिख दिया है। देखिए जैसा कि आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, तो मैंने अपना फुल नेम हमने अपना लिख रखा है, विकास कुमार महतो। और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर और थंब, इम्प्रेशन ऑफ द कस्टमर, आपका अपना यहाँ पे साइन होगा, जैसे मैंने अपना साइन कर रखा है। अब पहले भी इधर बता दिया, डेट क्या डालना, प्लेस क्या डालना है, ठीक है, डाल दीजिएगा जो भी आपका है, ठीक है। देखिए फिर इसके बाद नीचे फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, तो ये आपका नीचे का जो ये कॉलम दिया हुआ, इस पर आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले से बोल रखा फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। तो चलिए इस तरह से आपका अनेक्सर 1 फॉर्म जो है KYC का पूरा फुलफिल हो चुका है। चलिए फॉर्म सेकंड फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। देख लीजिए, कहीं भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए सेकंड फॉर्म जो है SBI का ये रहा। देखिए KYC अनेक्सर B, ठीक है ना। KYC डिटेल अपडेशन, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपकाएंगे, ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी आपका ब्रांच है, जैसे हमारा ब्रांच तो सिंदरी है, हमने अपना ब्रांच सिंदरी लिख रखा। फिर से अकाउंट नंबर जो भी आपका है, यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर 11 डिजिट का डाल दीजिएगा, जो भी है, ठीक है ना। फिर पेन नंबर, जो भी आपका पेन नंबर हो, मैंने बस ऐसे ही आपको दिखाने के लिए भर रखा है, जो भी पेन नंबर आप डाल दीजिएगा। फिर से यहाँ पे ऑक्यूपेशन डालना है, ठीक है, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है डाल दीजिएगा। स्टूडेंट, लेबर तो लेबर, एनुअल इनकम कितना होना चाहिए, मान लीजिए 80,000 डाल दीजिए। लेकिन दोनों फॉर्म पे सेम होना चाहिए, दोनों फॉर्म पे एनुअल इनकम सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ लेबर डाले तो लेबर भी, और यहाँ भी एनुअल इनकम थी ऑक्यूपेशन में लेबर, तो देखिए हमने यहाँ पर भी लेबर डाला है।
और यहाँ पे देखिए एनुअल इनकम मैंने 80,000 डाला है, यहाँ मेरे से मिस्टेक हुआ 20,000 है, आप इसे 80,000 कर लेना, ठीक है, 80,000 कर लेना। सब जगह सेम डिटेल होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपने KYC डॉक्यूमेंट सबमिट में क्या दिया है, ठीक ना। चलिए सेल्फ सर्टिफाइड में क्या दिया है, जैसे पासपोर्ट है तो पासपोर्ट पे टिक कीजिएगा, ड्राइवरी लाइसेंस तो ड्राइवरी लाइसेंस, वोटर ID कार्ड तो वोटर ID कार्ड, नरेगा कार्ड तो नरेगा कार्ड, ठीक है ना, जो आपको डालना है, ठीक है। प्रूफ ऑफ आधार डालना है तो प्रूफ ऑफ आधार यहाँ डाल दीजिएगा। सब ज़्यादातर लोग प्रूफ ऑफ आधार पे डालते हैं और वोटर ID डालते हैं, ठीक है, तो ये कर दीजिएगा। फिर KYC डॉक्यूमेंट नंबर, आधार कार्ड अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा, जैसे मेरा जो है, ठीक है ना। उसके बाद अपना मैंने हाइड कर दिया है, ज़रूरी भी है हाइड करना। आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ डाल दीजिएगा। फिर आप यहाँ जब नीचे आओगे तो जब फॉर्म सबमिट करेंगे उस दिन का आपको डेट डालना है, ठीक है, ये मंथ, ये डे, ये ईयर, ठीक है ना, डाल दीजिएगा। प्लेस जो भी है, जैसे मेरा प्लेस सिंदरी है तो मैंने सिंदरी डाल रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा अपना नाम, फिर करेंट एड्रेस, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए, नीचे में नेम, और यहाँ पे साइन होना चाहिए आपका, अपना साइन यहाँ पे जो भी करते हैं बैंक में या और कहीं भी, अपना पूरा साइन जैसे करते हैं वैसा साइन आपका ऑटोमेटिक सेम साइन होना चाहिए, मैच करना चाहिए साइन, ठीक है। इससे पहले जो अकाउंट खुलवाने टाइम जो आप अपना साइन मारे होंगे वही साइन यहाँ पे कीजिएगा। यहाँ पूरा नाम दीजिएगा और यहाँ पे पूरा का पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है। फिर नीचे में यहाँ देखिए मोबाइल नंबर का कॉलम है, मोबाइल नंबर, ईमेल तो ईमेल डालिएगा, ठीक है ना। जो भी डिटेल्स इस फॉर्म में डालिएगा अनेक्सर बी में, उस वही डिटेल आपका अनेक्सर 1 में होना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे के जितने भी कॉलम से आपको स्किप कर देना है, क्योंकि देखिए मतलब क्लियर कर रखा है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ठीक है ना, ये सब आपको नहीं डालना है, नहीं भरना है, ठीक है। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं हमने KYC फॉर्म का अनेक्सर 1, अनेक्सर 2 फॉर्म जो है, सॉरी अनेक्सर A, अनेक्सर B फॉर्म जो है भर रखा है। अगर आपको फॉर्म में कहीं भी ऐसा कुछ डाउट लगता है कि मेरे को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से एक बार आपको समझाने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉर्म के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।